ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 17 सितंबर 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत आज हम जन्म कुंडली के अंतिम भाव अर्थात द्वादश भाव के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें जातक के व्यय, हानि, विदेश यात्रा और मोक्ष के बारे में जानकारी देंगे माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी, आपने ठीक कहा। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कुंडली में 12 भाव पाए जाते हैं। इन 12 भावों में 4 केंद्रीय भाव होते हैं। ये भाव होते हैं प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इन 4 केंद्रीय भावों में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वे सर्वाधिक बलवान या शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन आज हम त्रिक भाव की विवेचना करने जा रहे हैं। त्रिक भाव कौन से होते हैं? देखिए, त्रिक भाव होते हैं षष्ठ भाव अर्थात छठा भाव, अष्टम भाव अर्थात 8वां भाव और द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव, जिसकी आज हम विवेचना करने जा रहे हैं। देखिए, त्रिक भावों में जो ग्रह बैठे होते हैं और वो ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव की हानि करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके एग्जाम्पल आपको देता हूं। देखिए, यदि द्वादश भाव में सूर्य बैठा हुआ है जो कि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी होता है, तो पंचम भाव से संबंधित जो फल मिलते हैं, जैसे जातक को मिलने वाली विद्या, जातक को मिलने वाला अचानक धन की प्राप्ति, जातक के रोमांस, इससे संबंधित फल द्वादश भाव में जाने से उसको इससे संबंधित हानि उठानी पड़ती है। इसके अतिरिक्त यदि 6, 8, 12 भावों में जो राशियां लिखी जाती हैं और उसके स्वामी जिन भावों में बैठते हैं उन भावों की भी हानि करते हैं। जैसे यदि छठे भाव का स्वामी, छठा भाव अर्थात कन्या राशि, इसका स्वामी अर्थात बुध जहां भी बैठेगा उस भाव की हानि ही करेगा। जैसे छठे भाव का स्वामी बुध यदि दशम भाव में बैठा हुआ है तो दशम भाव में जो जातक कर्म करेगा उसमें उसको असफलता अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि छठा भाव एक प्रतिस्पर्धा का और एक दुखदायक भाव है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी देखा जाता है कि यदि छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव में और द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इसमें जातक को विपरीत परिस्थितियों के अंदर शुभ फल मिल जाते हैं। देखिए, लगन से लेकर सप्तम भाव तक, लगन से लेकर सप्तम भाव तक जातक के शरीर पर यह जातक के राइट भाव को दर्शाता है और सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव तक जातक के ये लेफ्ट भाव को दर्शाता है। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। जी गुरुजी, हम जानना चाहते हैं कि द्वादश भाव जातक के जीवन की किन किन भावों को रिप्रेजेंट करता है। कृपया करके आप हमें जानकारी दीजिए। जी मोनिका जी, देखिए, द्वादश भाव को बेसिकली व्यय भाव कहा जाता है, अर्थात जातक के जीवन में होने वाली हानि, किसी भी प्रकार की हानि को हम द्वादश भाव से देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सप्तम भाव से षष्ठ होने के कारण 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थात छठे भाव होने के कारण ये जातक के पति और पत्नी के स्वास्थ्य और उससे संबंधित व्यय को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से हम जातक के जीवन में होने वाले फरेब, छल कपट, जातक के गुप्त कार्य, जातक को सरकारी दंड मिलना, जैसे उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा, मुकदमेबाजी में उसको नुकसान होना, जातक को मिलने वाला धोखा, घर से जातक का विद्रोह करना, बिना मनोरथ के इधर उधर पागल सांडों की तरह घूमना, इसके अतिरिक्त अस्पताल में दाखिल होना, जेल यात्रा, इन सबको भी हम इसी भाव से देखते हैं। इसके अतिरिक्त यह जातक की विदेश यात्रा से भी संबंधित है। इसमें यह देखा जाता है कि जातक अपने जीवन में विदेश यात्रा करेगा या नहीं, विदेश यात्रा से उसको लाभ होगा या नहीं, इससे संबंधित प्रश्नों को भी इस भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यह जातक के आध्यात्मिक
शिक्षा, आध्यात्मिक विद्या, गुण, पठन पाठन को भी दर्शाता है। इसके अतिरिक्त यह भाव जातक को भौतिक जगत से दूर करके उसको मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर ले जाता है। इसके अतिरिक्त जातक के जीवन में होने वाली रहस्यमय घटनाओं, जातक का रात को नींद का टूटना, उसका शैया सुख, अनिद्रा का होना, जातक के जीवन में त्याग की भावना, परलोक संबंधी जानकारी होना, इस सब क्षेत्रों को भी इसी भाव से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि जातक की नौकरी कैसे चली जाती है, नौकरी में आने वाला संकट। इसके अतिरिक्त जातक के जीवन का अंधेरा पक्ष, जातक का एकांत में जीवन बिताना, जातक का बंधन योग होना, किसी समस्या के प्रति उसका बंध के रह जाना, जातक को विद्या लाभ होना अर्थात गुप्त विद्या लाभ होना, जानवरों से जातक को भय होना, जातक की गुप्त योजनाएं आदि भी इसी भाव से देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जातक के शरीर पर यह भाव जातक के दोनों पांव, लेफ्ट आंख, लेफ्ट कान, पांव की उंगलियों और तलवों को भी यह भाव रिप्रेजेंट करता है। जी अब हम द्वादश भाव में स्थित ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं इसकी विवेचना करते हैं। देखिए, यदि द्वादश भाव में नवग्रहों के राजा सूर्य बैठे हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जातक के प्रारंभिक दिनों में जातक कुछ सफलता कम पाता है, यश सम्मान में उसे कुछ कमी देखने को मिलती है और पिता से भी कुछ असहयोग मिलता है। लेकिन जीवन के बाद की उम्र में अर्थात 45-50 वर्ष के पश्चात जातक को अपने पिता से, राज्य से लाभ और सम्मान मिलता है। यदि द्वादश भाव में सूर्य शत्रु राशि में या शत्रु ग्रहों की उस पर दृष्टि है तो जातक को राज्य से दंड मिलने का खतरा होता है। राज्य जातक को आर्थिक हानि यहाँ पर उठानी पड़ती है, उसके पिता से भी उसको लाभ नहीं मिलता है। यदि जातक का सूर्य यहाँ पर बृहस्पति से दृष्ट है तो ऐसे जातक को धार्मिक कार्यक्रमों से, विदेशों से लाभ होता है। यदि द्वादश भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ऐसा जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है। विदेश यात्रा में जातक को खूब मान सम्मान मिलता है और स्त्रियों का खूब उसको सुख मिलता है, यात्रा से भी उसको लाभ मिलता है। यदि चंद्रमा अशुभ दृष्टि में है तो जातक को मानसिक संताप अधिक देखे जाते हैं। ऐसा जातक अपने आप को कुछ अकेला सा फील करता है, उसको लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ में व्यतीत हो रहा है। ऐसा जातक मानव सेवा करने में तत्पर रहता है, कई बार सन्यासी तक बन जाता है। यदि द्वादश भाव में मंगल बैठा हुआ है तो इसको मांगलिक योग कहते हैं। ऐसे में जातक को दुष्ट लोगों से, उनके षड्यंत्र से उसको हानि उठानी पड़ती है। जातक को जमीन जायदाद के मामलों में मुकदमेबाजी और भाइयों के साथ अनबन देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त ऐसा जातक चोट चपेट खाने वाला, यदि मंगल के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि है तो उसको दुर्घटना के योग बनते हैं, उसके प्राण तक संकट में पड़ जाते हैं और उसको कई बार जेल यात्रा भी देखनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर मंगल द्वादश भाव में कोई शुभ फल देते हुए अधिकता नजर नहीं आता है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव में मंगल से जातक कुछ अधिक मेहनत करने वाला होता है और अधिक परिश्रम के बल पर वह अपने आप को थकान तक डालता है और अपने आप को नुकसान दे डालता है। जी अब हम द्वादश भाव में बुध ग्रह क्या फल देते हैं इसकी विवेचना करते हैं। देखिए, बुध ग्रह यदि द्वादश भाव में होते हैं तो जातक व्यापार में कुशल होता है। यदि शुभ बुध बैठे हुए हैं तो जातक अपने वाणी द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा विदेशों में खूब प्रसिद्धि प्राप्त करता है और वहां से धन प्राप्ति कर लेता है। यदि बुध अशुभ दृष्टि में है तो जातक अपनी बुद्धि का अपव्यय करता रहता है, अर्थात वह बिना सोचे समझे दूसरों को सलाह देता रहता है और उसको पठन पाठन का, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं बटोरने का खूब शौक होता है और इस शौक को पूरा करने के लिए वे इसके लिए अत्यधिक धन और समय बर्बाद करता दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त बुध के यहाँ बैठने से जातक के मामक से अपने संबंध मतभेद पूर्ण होते हैं। यदि द्वादश भाव में गुरु बैठा हुआ है तो जातक यहाँ पे सात्विक प्रवृत्ति का होता है। यदि शुभ गुरु बैठे हुए हैं तो जातक को विदेशों में खूब मान सम्मान मिलता है, धार्मिक कार्यक्रमों में वह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और यदि गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है
या केतु की दृष्टि है तो जातक की रुचि तंत्र मंत्र करने में, ज्योतिषी कार्य करने में, और कई बार छलावे के तौर पर वह मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा गुरु यहाँ पर कई बार असाध्य रोग भी दे दिया करता है, जो बेसिकली कैंसर, लीवर, किडनी से जुड़े होते हैं। यदि द्वादश भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं तो शुक्र ग्रह को, जो कि उसका अपना स्वयं का भाव होता है, संपूर्ण भावों में सबसे शुभ भाव कहा गया है। शुक्र के यहाँ बैठने से जातक परम भाग्यशाली होता है। उसको अपने जीवन में नाना प्रकार के सुख देखने को मिलते हैं, धन, वैभव, सुख, स्त्री सुख, सभी कुछ देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में उसकी पत्नी उससे कुछ पीड़ित होती है, क्योंकि जातक अपने ऐश्वर्य में इतना मग्न रहता है कि उसकी पत्नी और जातक का चरित्र कुछ संदिग्ध होता है, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे पीड़ित रहती है। ऐसे भी देखा जाता है कि शुक्र के ऊपर यदि शनि की दृष्टि है या राहु की दृष्टि है तो जातक यहाँ पर परस्त्री गमन करने वाला होता है। यदि द्वादश भाव में शनि बैठे हुए हैं और पॉजिटिव शनि बैठे हुए हैं तो जातक ज्योतिष में रुचि रखने वाला, बड़े बड़े अनुसंधान करने वाला होता है। और यदि यहाँ पर शनि के ऊपर केतु की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है तो जातक कुछ एकांत प्रिय होता है, एकांत में अपना जीवन बिताने वाला होता है। कई बार उसको दुर्घटना से हानि होती भी दिखाई देती है। इसके अलावा शनि यहाँ पर बैठकर जातक को विदेशों में दीर्घ सूत्री कार्यक्रम बनाते हुए और उसमें सफल होते हुए देखा जाता है। यदि द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है तो जातक को यह परम भाग्यशाली बनाता है। जातक का संबंध विदेशों से होता है, जातक विदेश यात्रा अवश्य करता है, जातक टेक्नोलॉजी का कार्य, आजकल इंटरनेट के कार्य जो विदेशों से संबंधित होते हैं उसमें कुशल होता है। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि यदि राहु के ऊपर यहाँ मंगल या शनि की दृष्टि है या सूर्य की दृष्टि है तो जातक यहाँ पे अनैतिक कार्य करता हुआ भी दिखता है, जैसे स्मगलिंग करना, किसी को ब्लैकमेलिंग करना, चोरी करना, कपट करना, इस तरह के अनैतिक कार्य करता हुआ भी यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त यदि राहु के ऊपर मंगल या शनि की दृष्टि है तो जातक आत्महत्या तक कर लेता है या किसी का मर्डर तक कर देता है। यदि द्वादश भाव में केतु बैठा हुआ है, जो कि सबसे श्रेष्ठ स्थिति होती है, केतु को 12 भावों में 12वें भाव की स्थिति सबसे बेस्ट होती है। इसको जातक को मोक्ष दाता माना गया है। यहाँ पर केतु बैठकर जातक को ऐसा कहा जाता है कि जातक ने इन पूरे 12 भावों में अपने 7 जन्म पूर्ण कर लिए होते हैं और 12वें भाव में केतु बैठकर जातक को पाक पवित्र करके इस जन्म से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दे देता है, अर्थात उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जातक के मन में किसी प्रकार की कोई लालसा, इच्छा नहीं रह जाती है और वह अपनी देह शांतिपूर्वक तरीके से त्याग देता है। ऐसा केतु जातक को ज्योतिषी में प्रवीण बनाता है, तंत्र मंत्र में रुचि रखता है और समाज सेवा करने वाला होता है। जातक को देव कृपा भी बनी रहती है। कुल मिलाकर जातक का केतु 12वें भाव में उसको अधिकतर शुभ फल देते हुए नजर आता है। तो आज हमने विवेचना की कि द्वादश भाव क्या होता है और उसमें बैठे हुए ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, बेसिकली संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि द्वादश भाव जातक को भौतिक जीवन से दूर लेकर भौतिक जीवन के संपूर्ण भोगों को भोगकर उसमें त्याग, भावना, समाज सेवा जैसे गुण उत्पन्न करता है और जातक को आध्यात्मिक शक्ति देकर मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। तो आज के वीडियो में हमने द्वादश भाव की विवेचना की और मुझको ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम द्वारा आपको ज्ञान वृद्धि हुई होगी। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर जरूर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आगे लेता हूँ। इन्हीं के साथ ओम